अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7। इफ टू क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशंस इट इज पॉसिबल टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो कि इनके डायमेंशंस डिफरेंट है। हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इन दो क्वांटिटीज़ को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। इसकी आंसर देख लें। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड द टू फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। हम दो क्वांटिटीज़ की जो कि इनके डिफरेंट डायमेंशन हो इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। लेकिन ये हम एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक। व्हाट इज़ होमोजेनिटी प्रिंसिपल? यानी मतलब कि हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर दो क्वांटिटीज़ है और उनके डायमेंशन डिफरेंस है तो इसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बट इनको हम ऐड या जो इक्वल या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनिटी प्रिंसिपल कैसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल द इक्वलिटी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन फिजिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या इक्वलिटी जो होता है आर ओनली पॉसिबल ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशन। हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में इक्वल कर सकते हैं या आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम हो। इसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें यह कह रहा है कि फिजिक्स में जब भी आप दो क्वांटिटीज़ को इक्वल करोगे या दो क्वांटिटीज़ को ऐड करोगे या दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उन क्वांटिटीज़ को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिन क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तीनों बातें जो है यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं, इक्वलिटी वाला, एडिशन वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला। यहाँ पर देखें, इफ्स ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी इनवर्स है, ये आपको आता होगा, ये आपको पता होगा। इस तरह इनिशियल वेलोसिटी अगर फाइनल है या इनिशियल, लेकिन अगर वेलोसिटी या स्पीड है तो इनके डायमेंशन सेम होंगे। इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी इनवर्स है, फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी इनवर्स है। और ए टी की डायमेंशन भी एल टी इनवर्स आता है। कैसे? एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी इनवर्स स्क्वायर है और टाइम की डायमेंशन टी स्क्वायर ब्रैकेट है। अब ए टी या ए टी मतलब कि एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई हुआ है, तो इन डायमेंशन को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो एक्सेलरेशन और टाइम की तो भी एल टी इनवर्स बन जाएगा। ये आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर ले, इसकी प्रैक्टिस कर ले। मतलब सिंपली ये टी और टी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, टी इनवर्स 1 रह जाएगा। तो ए टी की डायमेंशन एल टी इनवर्स है, वेलोसिटी इनिशियल की डायमेंशन एल टी इनवर्स है, फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन भी एल टी इनवर्स है। तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम है। ओके, अगर तीनों टर्म की डायमेंशन सेम है तो हम इन टर्म में इक्वलिटी ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। हम उन क्वांटिटीज़ को आपस में इक्वल कर सकते हैं जिनके डायमेंशन क्या हो, सेम हो। ये इक्वलिटी की बात है। प्लस यहाँ पे देखें, इनिशियल वेलोसिटी है और ए टी वाला टर्म है। ए टी वाला टर्म का जो डायमेंशन है एल टी इनवर्स आता है और इनिशियल वेलोसिटी की टर्म का डायमेंशन भी एल टी इनवर्स है। तो मतलब कि इन दोनों टर्म की जो डायमेंशन है वो सेम है, तो इट मीन्स हम इसको प्लस 8 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पर देखें, एक्सेलरेशन और टाइम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर है और टाइम की डायमेंशन टी है। तो इनके डायमेंशन सेम नहीं है, लेकिन इसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। मतलब कि हम दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर इनके डायमेंशन सेम हो या डिफरेंट हो। लेकिन अगर हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या इक्वलिटी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान लाना चाहते हैं तो हम जो है हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज़ होंगे जिनके डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो एडिशन, इक्वलिटी या सब्ट्रैक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास डायमेंशन सेम होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन दोनों क्वांटिटीज़ के सेम है या डिफरेंट है। अगले और हम एग्जाम्पल जो है सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसा कि स्पीड प्लस टाइम। ये हम नहीं कर सकते, स्पीड प्लस टाइम आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्पीड की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन मुख्तलिफ है, इसको जमा नहीं किया जाता।
टाइम प्लस डिस्टेंस, ये हम नहीं कर सकते, टाइम के साथ डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस और टाइम की डायमेंशन क्या है, मुख्तलिफ है। डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, एक डिस्टेंस आपने कवर किया, दूसरा डिस्टेंस कवर किया, तीसरा डिस्टेंस कवर किया, अब आप टोटल डिस्टेंस को मालूम करते हैं तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस कर सकते हो क्योंकि इनके डायमेंशन क्या है, सेम है। दिस इज पॉसिबल। v प्लस ए, वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, v प्लस ए, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन अलग है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अलग है। ये वेलोसिटी की डायमेंशन है, ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। LT इनवर्स स्क्वायर, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। अलबत्ता v प्लस एटी हम कर सकते हैं, जैसा कि आप इक्वेशन में देखते हैं कि s इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन में आप देखिए v प्लस ए टी हमने किया हुआ है, तो v प्लस ए टी पॉसिबल है क्योंकि v की जो डायमेंशन है और ए टी की जो डायमेंशन है, इन दोनों टर्म की डायमेंशन सेम है, तो आप इसको प्लस कर सकते हो। वी आई टी प्लस ए टी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सॉरी वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर कर सकते हो। वी आई टी प्लस ए टी ये नहीं कर सकते, वी आई टी की डायमेंशन और ए टी की डायमेंशन मुख्तलिफ है। अलबत्ता वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर ये कर सकते हो, इनके डायमेंशन क्या है, सेम है। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। डायमेंशन में ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इज डायमेंशन लेस, सिर्फ क्वान्टिटीज़ के डायमेंशन सेम होना चाहिए। ओके दूसरा, t इज इक्वल टू एस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल। इक्वलिटी हम नहीं ला सकते दो ऐसे क्वांटिटीज के दरमियान जो कि मुख्तलिफ डायमेंशन के हो। अलबत्ता t इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई वी, t इज इक्वल टू एस बाई वी हम कर सकते हैं क्योंकि t की जो डायमेंशन है ये कैपिटल T है और s बाई वी की डायमेंशन भी कैपिटल T आता है। s की जगह l लेके और v की जगह LT इनवर्स लेके इसको ऊपर लाने से ये क्या हो जाएगा, l मल्टीप्लाइड बाई l इनवर्स और t हो जाएगा, ये कैंसिल t रह जाएगा। तो इस तरह हम इक्वल कर सकते हैं, लेकिन सिंपली s और t को इक्वल नहीं कर सकते। इस तरह f इज इक्वल टू m, फोर्स इज इक्वल टू मास, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसमें इक्वलिटी हम नहीं ला सकते। अलबत्ता f इज इक्वल टू ma, दिस इज पॉसिबल क्योंकि यहाँ इनके फोर्स और ma के जो डायमेंशन है वो क्या है, वो सेम है। तो इस तरह हम उन क्वांटिटीज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वल कर सकते हैं जिन क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम हो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दो क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशन है वो सेम है या मुख्तलिफ है, कोई डिपेंड नहीं करता। लेकिन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और इक्वलिटी में ये ज़रूरी है कि जितने भी क्वांटिटीज़ आप ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वल करते हो इनके डायमेंशन सेम होना चाहिए। दिस इज़ योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की विद सर फरहाद। ओके, थैंक यू।